वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चैप्टर चल रहा है आपका इंडिगो। क्लास के तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ना चाहें तो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जय महादेव विद्याकुल की टीम की तरफ से इंग्लिश का, वो भी यूट्यूब पर शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा किसी एक चैप्टर को चार बार 4 वीडियो में, 5 वीडियो में, 3 वीडियो में लेकर आया जा रहा है। फिर भी ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज क्लासरूम में तो बड़ी डिमांड होती है कि सर इसका मतलब, इसका मतलब, सर उसका मतलब, है ना। एक चैप्टर स्कूल में एक स्टार्ट होता है तो उसी दिन तो खत्म नहीं होता। इस वजह से उसको 45 मिनट्स की वीडियो में या 40 मिनट्स के एक सेशन में, ताकि आप उतना ही पढ़े जितना आपको समझ में आए। ज्यादा पढ़ाई देने से या पढ़ा देने से या पढ़ने से चीजें जो है ओवर हो जाती है ना, दिमाग से बाहर। तो इसलिए ही ये चौथा सेशन है आपके ऊपर, उसी चैप्टर के ऊपर, इंडिगो चैप्टर नंबर 5 लास्ट सेशन होगा। इसमें हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा इस स्लाइड से हमने एंड किया था। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाए यहां से। ठीक, चलिए बिना देरी करें। कलर कैसा है? बढ़िया दिख रहा है? नहीं दिखेगा यार, काहे का बढ़िया है ना, दिखबे न करी। चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं हम, ये कर लेते हैं भाई। चलो तो हमारा जो था द विजिट, ये जो विजिट थी बार बार वो कर रहे थे, अंडरटेकन कैजुअली, एक आकस्मिक जिसे कहते हैं, मतलब ऐसे ही जो रेगुलर ना हो उसे हम कैजुअल कह सकते हैं। ये जो बार बार का उनकी विजिट थी ऑन द इन treaty of an unaltered pleasant in the expectation that it would last a few days। तो उन्होंने ये सोचा था, वो भी जो असहाय मजदूर थे, जो असहाय कृषक थे, उनके सजेशन पर, उनके रिकमेंडेशन पर, उनके रिक्वेस्ट पर गांधी जी चंपारण बार बार आ रहे थे। और वो इस उम्मीद पे कि कुछ दिन का मामला है, कुछ दिन में सेटल जाएगा। मतलब ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ, लगभग 1 साल लग गया गांधी जी की लाइफ, पूरी 1 साल हो गई यहाँ गुजार दिया। तो ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल की गई, है ना। उसमें अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बिग बड़े बड़े बटाईदार जो प्लांटर्स थे, मतलब जो फसल के प्लांट लगाने वाले जो मालिक थे, बटाईदार या जमींदार आप कह लीजिए, जो थे, एविडेंस अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट में बहुत से बड़े बड़े, मतलब क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस प्राप्त हुए। एम्बैरेसिंग आप कह सकते हैं, एम्बैरेसिंग उनके अगेंस्ट में ऐसे बहुत से तथ्य, ऐसे बहुत से साक्ष्य साबित हुए जब उन्होंने इंक्वायरी बैठा ली इस बारे में। ठीक, एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड। तो जब जमींदारों के सामने ये बातें खुलकर आई, भाई उनकी जो चालाकी, उनकी चतुराई, उनकी बेईमानी थी, जब सामने आई उस कमीशन के, जब असेंबल किया गया था ना, कमीशन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई, तो फिर वो एग्री हुए। एग्री किस बात पे हुए? पैसा वापस लौटाने पे। इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से वो एग्री हो गए टू मेक रिफंड्स करने के लिए टू पीजेंट्स को। बट हाउ मच मस्ट वी पे? गांधी जी कितना पे करना है हमको? सो दे आस्क गांधी जी से पूछते हैं, गांधी जी चलिए ठीक है हम लोग पे कर देंगे वापस, हम लोग ने जो भी बेईमानी से पैसा ऐसा कमाया है, कितना वापस करना है? सो दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी व्हिच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो दे कौन है? ये जितने भी जमींदार थे जिन्होंने जबरन जो है कृषकों से अपनी मजदूरी करवाई, उसका सारा हिस्सा खुद ही ले लेते थे। उन्होंने ये सोचा दैट ही वुड डिमांड, ही कौन है बेटा? गांधी। ही वुड डिमांड रीपेमेंट, कि गांधी जो है पूरी रीपेमेंट के बारे में कहेंगे। मतलब जितना पैसा हम लोगों ने धोखाधड़ी से और अवैध तरीके से कमाया हुआ है ना कृषकों से, या डिसीटफुली मतलब चीटफुली, है ना, चीट करके कमाया है। एक्सॉर्टेड का मतलब होता है जबरन वसूली करना, एक्सॉर्टेड का मतलब होता है एक्सटॉर्शन मनी। आपने कभी सुना है फिल्मों में एक्सटॉर्शन? बहुत से जो गुंडे लोग होते हैं, जबरदस्ती किडनैप कर लिया, फिर फिरौती, जो पैसा होता है फिरौती का, उसे एक्सटॉर्टेड मनी कहा जाता है, या एक्सटॉर्शन मनी कहें। फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, उन्होंने सोचा सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं 50% वापस करिए, बाकी नहीं करिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहां एकदम अचल थे, एडमेंट है वो, अपने इस बात में एकदम एडमेंट रहे गांधी जी। अचल मतलब जो है वो इतने स्टबर्न थे, जिद्दी थे कि वो कहने लगे कि नहीं मैं एडमेंट हूं। तो उसमें एडमेंट रहे, एकदम अचल रहे, एडमेंट। राइट्स रेवर्ड J.Z. हॉज, उन्होंने एक जो मिशनरी थे, अब ब्रिटिश मिशनरी
तो जो है मिशनरी, ब्रिटिश मिशनरी थे, क्या नाम था उनका, राइट्स रेवरेंड जेज हॉज इनका नाम था। मिशनरी एक ऑफिसर आप मान लीजिए, ब्रिटिश ऑफिसर थे इन चंपारण में, who observed the entire episode at close range, जो पूरी तरीके से उस मामले को जांच पड़ताल कर रहे थे, पूरे एपिसोड को, पूरे इस मामले को उन्होंने एकदम क्लोज रेंज से, कायदे से उन्होंने देख रेख किया था इस मामले का। तो उनके पास ये सारी बातें आती हैं चंपारण के, वो ब्रिटिश मिशनरी थे। यहाँ कुछ वर्ड है आप देख लीजिए। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोच रहे थे कि शायद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Thinking probably, ये सोचते हुए that he would not give way, कि वो नहीं मानेंगे इस चीज को। गांधी जी, he would कौन है, he, that is गांधी, यहाँ पर ये गांधी है, कि उसने सोचा, ब्रिटिश मिशनरी ने सोचा कि गांधी इस बात पे नहीं मानेंगे कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू डिफेंड, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उन्होंने ऑफर किया रिफंड करने के एक्सटेंट ऑफ 25%। वो कह रहे थे कि मैं 25% हम लोग वापस कर देंगे, लेकिन गांधी जो है 50% की डिमांड कर चुके थे। तो ब्रिटिश मिशनरी ऑफिसर ने सोचा कि शायद गांधी इस बात पर ना माने, एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन भौचक्के हो गए, वो एकदम चकित रह गए जब गांधी जी को ये बात पता चली कि चलो ब्रिटिश ऑफिसर 25% पे मान गए हैं। तो गांधी जी एकदम टुक हिम एट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, 50% वाले 25% में वो माने, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। उन्होंने जो डेडलॉक थी, डेडलॉक का मतलब जो भी हिंड्रेंस थी, प्रॉब्लम्स थी, उसको मतलब निवारण करने के लिए, जितनी भी समस्याएं थी उसका निवारण करने के लिए गांधी 25% पे भी मान गए। क्यों मान गए, आगे रीजन देखिए। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनोनिमसली बाय द कमीशन, और ये सेटलमेंट जो बीच में सहमति हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जमींदार और गांधी जी के बीच में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेजर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स थे। गांधी जी पीजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी जमींदार के रिप्रेजेंट, उनके बीच में ये समझौता हुआ और इसको अनोनिमसली, सर्वसम्मति से, अनोनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, दोनों लोगों की सम्मति से कमीशन ने इस चीज को मान लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। फिर गांधी ने रीजन बताया कि व्हाई डिड ही गिव हिम, अपने आप को, गिव हिम इन, अपने आप को उन्होंने क्यों झुका लिया, 25% पे 50% की डिमांड करी थी। तो गांधी एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। जो अमाउंट है 50% से 25% पे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंस उतना नहीं रखता, बल्कि देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर। माने तो ये रखता है कि वो जो लैंडलॉर्ड थे वो अपनी जिद के आगे झुक गए और वो झुके हमारे सामने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और साथ ही साथ उनकी प्रतिष्ठा जो थी, प्रेस्टीज का मतलब उनकी जो प्रतिष्ठा थी। अभी तक तो वो इतने ज्यादा घमंडी थे, अभी तक तो वो 1% का भी ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन आज 25% पे अगर माने हैं तो इससे दो मतलब निकलते हैं। एक तो वो पैसा वापस कर ही रहे 25%, साथ ही साथ उन्होंने अपने जो घमंड था वो चूर हो गया उनका, उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई। उसके बाद कहते हैं therefore as far as the peasants were concerned, जहां तक पीजेंट्स की बात है, were concerned, concerned का मतलब पीजेंट्स का जहां तक संबंध है, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. आखिरकार उन्होंने करेज सीखा, मतलब साहस उनके अंदर आ गया। जहां तक उनकी बात है तो behaved as lords above the law, है ना। Now the peasants saw that he had rights. अब peasants को ये लगने लगा कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति सचेतता प्राप्त हुई, वो सचेत हुए एंड डिफेंडर्स बने और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत कर सके। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, उस इवेंट्स ने, घटनाएं जितनी भी हुई, उन्होंने गांधी जी के जो भी पोजीशन थी उसको जस्टिफाई किया। गांधी जी ने वो काम किया जो कोई ना कर सका। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन, कुछ ही सालों के बाद जो ब्रिटिश थे, जितने भी ऑफिसर थे या ब्रिटिश के अंडर में जो भी जमीनें थी वो अबंडन करते हुए चले गए। स्टेट जितने भी जायदाद प्रॉपर्टी उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी थी उन्होंने अबंडन कर दिया। अबंडन का मतलब होता है गिव अप, छोड़ देना। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि वापस पीजेंट जो जिनकी थी उनके पास वापस चली गई। स्टेट्स का मतलब होता है बेटा यही जायदाद। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपीयर्ड, फिर इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग होती थी वो खत्म हो गई। कुल मिला के अब पीजेंट्स अपनी अपनी जमीनों पर काम करने लगे। ये तो यहां तक की बात हो गई। अब आगे भाई
गांधी अभी रुकने वाले नहीं थे, तो गांधी जी ने भाई समाज सुधारक थे, है ना, ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। कभी भी वो अपने आप को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के प्रति जो है अपने आप को कंटेंटेड नहीं मानते थे, सेटिस्फाइड नहीं मानते थे। मतलब उनका काम सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं, बल्कि समाज को सुधारना भी था। He saw the culture and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. उन्होंने उसके बाद, इन सारे इवेंट्स के बाद, फिर वहां पर कल्चरल और सोशल सुधार करना शुरू किए। उन्होंने देखा कि ये गांव बहुत पीछे है, सांस्कृतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पर भी पीछे है, बैकवर्डनेस है। बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग, और कुछ करना चाहते थे वो तुरंत इस गांव को सुधारने के लिए। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने तुरंत टीचर्स को बुलाया, अपील की। महादेव देसाई, अन्नर हरि पारिक, ये दो जो उनके शिष्य थे, टू यंग मेन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स। डिसिपल्स का मतलब शिष्य होना, जो अभी अभी हाल में उनके शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, उनकी बीवियां, पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर देम वर्क, और उनकी जो पत्नियां थी वो अपने आप को स्वेच्छा से उनके सामने समर्पित करती हैं कि गांधी गाइड अस, प्लीज हमको गाइड करें। तो ये 4 लोग उनके पास आए और समाज सुधार का कार्य शुरू करा उन चारों ने। आगे करते हैं, सेवरल मोर केम, उसके अलावा बहुत से लोग, कुछ बॉम्बे से, कुछ पूना से, एंड अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूर दूर एरिया से कुछ लोग आए, खुद वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छापूर्ण अपने आप को समर्पित किसी कार्य के लिए कर देना, उसे हम कहते हैं वॉलंटियर। ठीक है, स्वयं से, अपनी मर्जी से किसी काम को करना। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा बेटा था देवदास, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, वो आश्रम से आते हैं। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और वैसे ही गांधी की जो बीवी थी, मिसेस गांधी मतलब मिसेस कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा बाई उनका नाम था, वो भी आती है। उन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स, उन्होंने आश्रम के जो सिद्धांत पद्धति थी वहां के लोगों को सिखाई। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, सबसे पहले तो क्लीनलीनेस बड़ी जरूरी है। कहते हैं कि एक कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आपका स्वस्थ शरीर, आप कह सकते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आपका शरीर या आपका तन ही नहीं साफ है तो आपका मस्तिष्क साफ नहीं होगा, और यदि आपका मस्तिष्क साफ नहीं है तो सोशल रिफॉर्मेशन कैसे होगा। सामाजिक जो विकास होता है वो शरीर से तो नहीं हो सकता, वो तो यहीं से होगा। किस तरीके से लोगों से बात की जाए, किस तरीके से रहना सहना हो, लिविंग स्टाइल कैसे उठेगा। तो पहले तो खुद को साफ करो। साफ सफाई से ही हमारे विचार साफ सुथरे होते हैं, और अगर हमारे अंदर ही साफ सफाई ना, हमारा बदन ही गंदा हो, तो कभी आपने देखा होगा 4 दिन 5 दिन ना नहाइए, ऑटोमेटिकली आपको अजीब लगने लगेगा, आपकी लाइफ एकदम डल हो जाती है। तो नहाना धोना, घर के बाहर घर के अंदर की साफ सफाई बहुत जरूरी है, जो कि आज भी भारत में पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है ना। क्लीनलीनेस बड़ा जरूरी थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक जो साफ सुथरापन है, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई। कम्युनिटी मतलब जो समुदाय होते हैं उनके लिए उनको पाठ पढ़ाया। हेल्थ कंडीशन वर माइजरेबल, जो गांव में हेल्थ कंडीशंस थी, मतलब जो स्वास्थ्य स्थिति थी बहुत ही शोचनीय थी। क्या थी बेटा, माइजरेबल का मतलब होता है बहुत ही सोचनीय, मतलब थिंकबल, उसके बाद सोचा जाना चाहिए था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, गांधी ने एक डॉक्टर को बुलाया और 6 महीने के लिए कहा तुम यहाँ पर लगभग काम करो एज अ वॉलंटियर, ठीक है, अपनी मर्जी से। वे 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाई। कास्टर ऑयल, जिसे हम R&D का तेल कहते हैं, कास्टर ऑयल R&D का तेल। क्यूनैन, आपने सुना होगा, एक पेड़ की छाल होती है। सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयां उपलब्ध कराई गांव वालों को। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसने भी जो है कोटेड टंग जो है मतलब किया। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसकी भी जुबान गंदी रही। कोटेड का मतलब आपके खाना खाने के बाद आपकी जुबान एकदम परत जम जाती है ना, सुबह आप अपने ब्रश से साफ करते होंगे, या वो जो तार आता है तार से साफ करी जाती है, उसके लिए क्या किया, उस टाइम पर नहीं था तार वार, उसके लिए क्या किया, वाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उनको कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कास्टर ऑयल, जिसको मलेरिया हो जाता था, बुखार हो जाता था, तो उसे कुनैन और कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, किसी के शरीर पर फोड़े फुंसी मतलब दाने वाने हो जाते थे, तो उनको ऑइंटमेंट दिया जाता था, उसके साथ साथ कास्टर ऑयल दिया जाता था। ये दवाएं दी जाती थी जनरली।
उसके बाद गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, फिर उन्होंने देखा यार औरतें बड़ा गंदे कपड़े पहनती हैं, औरतें महक रही हैं, अजीब बदबू आती है। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा को बुलाया, अपनी वाइफ को कहा इन लोगों से बात करो और पूछो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वन वुमन टुक कस्तूरबा बाय इनटू हर हट एंड सेड, यहां पर वुमेन पढ़ना बेटा, वुमेन, और जब प्लूरल में लिखा जाएगा तो वो नहीं कहेंगे, तब वीमेन कहेंगे, ध्यान रहे, ई हो जाएगा यहां प्लूरल में तो वीमेन कहा जाता है। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, एक औरत उनको अपने झोपड़ी में ले गई, हट में, और बोलती है, कहती लुक देयर इज नो बॉक्स ऑफ कबर्ड हियर फॉर क्लोथ, देखिए कोई बक्सा, कोई बॉक्स नहीं है, तो कहां हम अपने कपड़े रखेंगे। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, ये जो साड़ी मैं पहनी हूं यही इकलौती अकेली साड़ी मेरे पास है, इसके अलावा कोई दूसरी साड़ी भी नहीं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण के इस दरमियान जब वो रुके हुए थे, गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, इस दौरान उन्होंने आश्रम पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा, नजर रखी। ही सेंट रेगुलर, लीजिए हो गया, कांड हो जाता है भाई। चलिए 2 मिनट हमको दीजिएगा भाई, बोर्ड वोर्ड सही हो जाए। यहाँ लाइट का बड़ा ही मतलब क्या बोला जाए। जस्ट अ मिनट। ठीक, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या किया जा सकता है बेटा, है कोई कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। चलो तो हम लोग यहीं पर थे, यहां पर थे, ठीक है।
ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो उन्होंने आश्रम पे भी अच्छी खासी नजर रखी। एंड ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने जो भी दिशा निर्देश हुआ करते थे आश्रम के लोगों को बाई मेल खत लिख करके उन्होंने भेजे। एंड आस्क फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फिर जो है पूछा, मतलब पैसे का लेन देन या पैसे का जो हिसाब किताब है वो पूछा। वन ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द वन से ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को, मतलब आश्रम में रहने वाले लोगों को कहा, इट वाज द टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, ऐसा करिए कि जो है अब जो टॉयलेट की पहले खाइयां बनाई जाती थी ना, गड्ढे, उसको खोदने का समय आ गया। नई टॉयलेट के गड्ढे जो खोदिए, नहीं तो जो पुराने वाले हैं, एंड अब न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वन, जो पुराने वाले हैं, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, वो बहुत ही बुरी तरह गंधाने लगेंगे। गंधाने का मतलब गंदे महक देने लगेंगे। ठीक, क्या हो रहा है भाई? हम्म, ठीक, ये हो गया, आगे चले, ये हो गया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक देम, ये तो हो चुका है, फिर आगे वापस क्यों आ रहा है भाई? द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट, जो चंपारण एपिसोड, ये चंपारण की जो घटना थी, ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट की तरह थी इन गांधीज लाइफ। व्हाट आई डिड, वो कहते हैं मैंने जो किया, ही एक्सप्लेन करते हैं, वो जो मैंने किया वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये तो बहुत ही साधारण सा काम है। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी ब्रिटिश की इतनी हिम्मत हो जो मेरे ही कंट्री में मुझे ऑर्डर दे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन चंपारण जो है डिफायंस का ये जो है ऐसा डिफाइंस नहीं बना, मतलब जिसे हम कहते हैं अवज्ञा आंदोलन नहीं बना, जैसा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1919 में हुआ था। तो बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये सिर्फ एक इस तरह से स्टार्ट किया गया था, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, एक ऐसी कोशिश थी टू एलिविएट डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस था, जो परेशानियां थी लोगों की, उनको दूर करने के लिए एक छोटा सा इवेंट था ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट, वो बेचारे गरीब मजदूरों के लिए किया गया था। है कुल मिला के दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, यही है गांधी का स्टाइल स्पेशल। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो प्रैक्टिकल थी। एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और लाखों करोड़ों की जो डे टू डे लाइफ से संबंधित थी उनकी पॉलिटिकल अप्रोच। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। एब्स्ट्रैक्शंस नहीं था, ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। ये था जो मनुष्य हैं उनसे संबंधित उनकी पूरी बात होती थी, हमेशा जो मनुष्य होते थे उनसे संबंधित उनकी अप्रोच होती थी। इसलिए इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडिया, हर एक चीज में गांधी ने यही सोचा है। मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो व्यक्ति खुद में खड़ा हो सके, इंडिपेंडेंस होके, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से भारत को आजाद किया जा सकता है। तो इंडिपेंडेंस का जो पहला पार्ट था गांधी ने हमें इस चैप्टर में पढ़ाया। What nonsense. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के जो शुरुआती एक्शंस हुए, चार्ल्स फिरर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड, एक बार की बात है कि एक अंग्रेज जो है था जिसका नाम था चार्ल्स फियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, आशावादी और एकदम शांतिवादी एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंड्रयू
फ्रियर एंड्रयूज हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित था, इसलिए उनका डिवोटी हो गया, मतलब उनका श्रद्धालु, एक भक्त बन गया। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। एक बार वो फिजी आइलैंड की ड्यूटी पर उसे तैनात किया गया, तो वहां जाने से पहले गांधी जी से मिलने आया, उनको सी ऑफ करने आया, फेयरवेल देने आया, है ना, विदाई। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज। तो गांधी के जितने भी लॉयर दोस्त थे, जितने भी दोस्त थे, वो सोचते थे कि यार ये अंग्रेज है और अगर ये गांधी जी का इतना बड़ा भक्त है तो ये हमारी आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हमें अपने अधिकारों में ये हमें विजय प्राप्त करा सकता है। तो ऐसा उनके दोस्तों ने, गांधी के लॉयर्स जितने भी दोस्त थे, उन्होंने ऐसा उनको सजेशन दिया, स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। वो चाहते थे कि वो जो एंड्रयू है वो यहीं रुके चंपारण में और हमारे जितने लोग हैं उनका सपोर्ट करे, तो उनका एक लीडर बनके उभरे। बट गांधी, एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। तो एंड्रयू भी इस पर तैयार था यदि गांधी जी मान जाते, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से उन्होंने अपोज किया इस बात पे, पूर्ण रूप से साफ उन्होंने मना कर दिया और कहा उन्होंने क्या, he said, you think, वो कहते हैं, you think, तुम सोचते हो that in this unequal fight it would be helpful। ये एक unequal जो fight है, असमान जो fight है, इसमें ये help होगा if we have an Englishman on our side। हमारे तरफ कोई अंग्रेज आ जाए तो वो हमारी सहायता करेगा, तुम ये सोचते हो। This shows the weakness of your heart। इससे आपके हृदय की कमजोरी पता चलती है, इससे पता चलता है कि आपके अंदर अभी भी डर बसा हुआ है, कि अभी भी आप किसी अंग्रेज के सामने झुक रहे हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको देश की आजादी में वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नॉनसेंस। गांधी जी ने अपने लॉयर्स दोस्तों को डांट दिया इस बात पे। द कॉज इज जस्ट दैट यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ। रीजन इतना सिर्फ है कि इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए। रिलाई अपॉन योरसेल्फ, रिलाई अपॉन का, रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, अपॉन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करो। टू विन द बैटल, इस बैटल को जीतने के लिए खुद पर भरोसा करो, नहीं तो हमेशा ऐसे ही डरते रहोगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। आप उससे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है तो है। ही कैन नॉट हेल्प अस इन एनी वे, वे हमारी मदद किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। फिर कहता है He had read our minds। तो उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे वो कहते हैं कि गांधी जी ने शायद हमारे दिमाग को पढ़ लिया था, गांधी ने हमारे दिमागों को पढ़ लिया। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद इस पर कहते हैं कि एंड वी हैड नो रिप्लाई, कि हम लोग उस टाइम पर डम हो गए, एकदम स्पीचलेस हो गए। व्हेन गांधी स्पोक टू अस दिस, जब गांधी ने ये हमसे कहा। गांधी इन दिस वे थॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी ने इस तरीके से हम लोगों को एक सेल्फ रिलायंस की प्रोसीजर और सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया। द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है स्वयं या आत्मविश्वास होना, स्वयं पर विश्वास करना। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल अबाउट टुगेदर। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। पहले तो सेल्फ रिलायंस करना सीखिए, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस के बारे में सोचिए। गांधी taught all the lawyers and all his friends, even to all Indians. In this chapter we come to know that we have to be very determined towards our success। अगर सफलता पानी है तो पहले खुद पर भरोसा करो। कभी भी दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना ये शोभा नहीं देता, और ऐसी सफलता क्षणिक हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग या हमेशा के लिए परमानेंट तरीके से नहीं मानी जा सकती। सो इन दिस वे द चैप्टर गॉट फिनिश्ड and I hope कि आपको explanation समझ में आ गया हो। Now you can write the answer of any question from this chapter। So I'm going to end this video lecture। Thank you so much for coming online। Stay connected to us। Let's wait for the next video lecture। Stay home, be safe। Thank you so much।